गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सबको मेरी वॉइस प्रॉपरली क्लियर आ रही होगी और मेरी स्क्रीन भी प्रॉपरली शो हो रही है। सो ग्रेट ग्रेट, जल्दी चैट बॉक्स में वन टाइप कर सकते हैं। सो ये बहुत ही वंडरफुल वेबिनार रहने वाला है और इस वेबिनार में ना बहुत ही सारी डिफरेंट चीजें आपको सीखने वाले हैं। आप बहुत सारी डिफरेंट चीजें सीखोगे इस वेबिनार में और एक ऐसे लीडर से मिलवाने वाला हूं आप सबको जिन्होंने देखो खुद की लाइफ तो चेंज करी है, इतने सारे लोगों की लाइफ चेंज करी है ना, आप सोच नहीं सकते। सो आई होप हर कोई रेडी होगा इस वंडरफुल वेबिनार को अटेंड करने के लिए। ठीक है, 20 और 25 मिनट्स का वेबिनार होने वाला है। बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है और आई ओपनर होने वाला है कि आंखें खुलेगी। देखो, क्योंकि देखो जहां हम वर्क कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करती है। 2 बार बोल गया मैं, क्यों बोली है ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक चीज, उसका नाम है वाई। करना क्यों है। ठीक है, जिस इंसान की वाई क्लियर है, जिस इंसान की वाई क्लियर है, वो यहां पे कामयाब है। ठीक है, सो आपने सबसे पहले तो अपनी वाई क्लियर करनी है कि आप यहां पे आए क्यों। आप यहां पे आए क्यों हो, बिकॉज यहां पे आने के बाद ना एक डिफरेंट ही माहौल होता है। क्या होता है? डिफरेंट माहौल होता है जो आज तक आपने देखा नहीं। क्योंकि यहां पे सारी जिम्मेवारी पता है खुद के ऊपर होती है। यहाँ पे सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर होती है? खुद के ऊपर होती है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से करता क्या हूं, मैं इस प्लेटफॉर्म से कहां पहुंचता हूं। ठीक है, सो मैं सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऐसी जगह बैठ के अटेंड करो जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और प्रॉपर अपना माइंड और फोकस यहीं पे रखना, आपने कहीं नहीं जाना। ठीक है, तो इस वेबिनार में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उनको इन्वाइट करूंगा जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के अंदर देखो कामयाब किया है, जिन्होंने मेरे को जहां पे मैं आज हूं वहां तक पहुंचाया है। ठीक है, जो कुछ नहीं आता था उस बहुत कुछ सिखाया है, दुनियादारी समझाई है कि भाई लाइफ चलती कैसे है। ठीक है, सो उनको इस वेबिनार में बुलाऊंगा, वो आपको आज सिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से वो ग्रो हुए हैं और उनके मन में भी क्या डाउट्स थे द फर्स्ट डे, जो उनका पहला दिन था। क्या डाउट्स थे, क्या बातें थी, क्या सोचते थे, क्या इस प्लेटफॉर्म को लेके वो इतने प्रैक्टिकल थे? नहीं, धीरे धीरे होता है खर्च, धीरे धीरे होता है हर एक इंसान। ठीक है, सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं बुलाऊंगा हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर प्रदीप सर को। ठीक है, उनकी बात करें, देखो इतनी कम एज में इतनी ज्यादा ग्रोथ लेना, प्रॉपर लाइफ चेंज कर जाना। ठीक है, क्या क्या चीजें अचीव करी है वो उनके मुंह से सुनेंगे। ठीक है, उनके वो खुद बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या पा लिया। जो यहाँ पे आप सबको पहाड़ दिख रहा है उसको लांग के, उस पहाड़ को क्लियर करके उन्होंने क्या क्या अचीव किया यहाँ पे। ठीक है, सो बुलाना चाहूंगा मैं जल्दी से। आई होप सबको वॉइस आ रही होगी और सर को मेरी वॉइस आ रही है। एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। सो सबको मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर, सर की वॉइस सबको आ रही होगी। जी, गुड बिल्कुल, इवनिंग एवरीवन। क्या मेरी वॉइस सभी को क्लियर है? एक बार सभी चैट बॉक्स में टाइप यस नो कर सकते हैं। बिल्कुल आ रही है। एक्चुअली मैं थोड़ा ड्राइव कर रहा था एंड तो चंडीगढ़ आया हुआ था, तो अभी राइट ना मुझे गाड़ी में ही सेशन होस्ट करना पड़ेगा। बट डोंट वरी कि आपको जो आने वाले आधे घंटे 40 मिनट में मैं सिखाने और समझाने वाला हूँ, ये 100% श्योर है कि जो भी पर्सन उसको अंडरस्टैंड कर गया और फॉलो कर गया, तो मैं गारंटी देता हूँ आने वाले 1 साल बाद वो इंसान अपनी खुद की गाड़ी में बैठा होगा, उसकी इनकम 2 लाख रुपए को टच कर रखी होगी और ऑलमोस्ट जो सपने उसने अभी तक लिए भी नहीं है ना, वो सारे ड्रीम्स को भी अचीव कर चुका होगा। और सिर्फ 1 साल के अंदर ये सब चीजें पॉसिबल हो चुकी होंगी अगर बिल्कुल आपने उन चीजों को फॉलो कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया, जो आज आपको पता लगने वाली है सेशन।
बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने देखो टाइम निकाला हमारे लिए, है ना। देखो आप बिजी थे तब भी, देखो यही चीज है, देखो सपोर्ट सिस्टम बहुत मैटर करता है। देखो सर आपको, सर आप खुद सोचो अगर हम कहीं और काम करते, है ना, जैसे कहीं और काम करते तो जी इतना जी सपोर्ट कौन करता है सर, लाखों करोड़ों लगाने के बाद भी देखो अगर हम खुद का बिजनेस करने कहीं जाते हैं कोई नहीं आता सर हाथ देने। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। वरना आज के टाइम आप अगर एक कंप्यूटर कोर्स भी सीखने जाते हो उसके लिए भी लोग 10-10 हजार रुपए पे करते हैं मार्केट के अंदर, और एक कंप्यूटर कोर्स करा हुआ बच्चा आज 10 हजार रुपए की नौकरी नहीं लग पाता मार्केट के अंदर। बिल्कुल सर बट बिल्कुल। यहाँ पे जो नॉलेज मिलती है वो उन लोगों से मिलती है, पहली चीज जो ऑलरेडी मिलीनियर्स हैं। सेकंड चीज की वो नॉलेज आपको जिंदगी में 10-20 हजार का आदमी नहीं बनाती, उल्टा लाखों कैसे आप कमा सकते हैं जिंदगी में, एक कामयाब इंसान मिलीनियर कैसे बनते हैं वो चीजें सिखाई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वरना आज के टाइम तो हवा भी फ्री नहीं है, बिल्कुल वो भी सर, आज के टाइम खरीदनी पड़ रही है ऑक्सीजन। वही चीज है। देखो सर आपको पता है जैसे टाइम चेंज हो गया, जैसे सर अब थोड़ी सी बातें मैं चाहूंगा, बिकॉज जैसे वो सर, जैसे हमारा भी फर्स्ट डे था सर, जैसे आपने मुझे जी क्लियर किया था, आपने आप ही ने मुझे समझाया था उस दिन जब आप मिले थे फर्स्ट डे मुझे, कि भाई आयुष जी ऐसे होता है, ऐसे काम होता है, और अगर आप इसको 1-2 साल कर लेते हो तो लाइफ चेंज हो जाएगी। सर बिल्कुल वो आपकी बात मान के देखो आज सर यहाँ पे पहुंच गए हैं। थैंक यू सो जी मच जी। सर, देखो आपने हमें इतना काबिल बनाया कि मतलब कि हम अपनी फैमिली को खुश रख पा रहे हैं। उस जी टाइम जी। तो देखो और सर सर कुछ पता देखो ही नहीं मेन था। चीज ना सक्सेस, देखो मैं एक ही चीज मानता हूँ, काफी सारे पार्टनर सिस्टम कनेक्टेड है। बहुत सारे लोग यही माइंडसेट लेके आए, बस मुझे पैसा आने लग जाए, ये आने लग जाए, मैं भी ये चीजें ले लूं, गाड़ियां ले लूं, फलाना चीज ले लूं, और ये चीजें देख के ज्वाइन हो जाते हैं बिजनेस के अंदर। बट मैं आप सभी को, जितने पार्टनर सिस्टम हमें सुन रहे हैं, मेन सक्सेस ये चीजें नहीं है। मेन सक्सेस है कि आपने जिंदगी में दूसरों की जिंदगियों में क्या फायदा किया, दैट इज कॉल्ड रियल सक्सेस। यहाँ पे मेन हमें लोगों को पैसा कमाना नहीं सिखाना, लोगों को पैसे के साथ साथ ऐसा इंसान बनाना सिखाना है जो दूसरे लोगों को कामयाब कर सके, दैट इज रियल सक्सेस। बिल्कुल और यही चीज हमेशा मैं अपने हर लीडर को, आपको भी यही चीज शुरू से सिखाई है, एंड ऑलमोस्ट जितनी हमारे साथ कनेक्टेड है मैं यही चाहता हूँ कि सभी ये चीज का माइंडसेट रख के इस बिजनेस को करें, कि बिजनेस दूसरे लोगों को कामयाब करने का है, दूसरे लोगों को इस काबिल बनाने का है कि वो दूसरों की भी जिंदगी बदल सके। बिल्कुल सर। पैसा तो यहाँ पे इतना आएगा कि मैं आपको बताऊं, आंख बंद करोगे तो ही पैसा आ रहेगा, सोओगे तो भी पैसा आएगा, घूमने फिरने जाओगे तो भी पैसा आएगा, क्योंकि एक मुकाम पे जाके आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो यहाँ पे। बिल्कुल सर बिल्कुल। सो सर देखो जैसे आपका फर्स्ट डे था, है ना, आप भी फर्स्ट डे आए थे, जैसे इन सब का भी फर्स्ट डे हो सकता है, सेकंड डे है कई पार्टनर्स का, और काफी चीजें पता लगी हैं इनको, है ना, और डाउट है मन में। देखो आपको सर, जैसे आप खुद बताओ सर, अब जैसे जब फर्स्ट डे आए थे आपने क्या सोचा था, क्या आप इतनी क्लैरिटी थी उस टाइम इस बिजनेस को लेके कि इसी में मैं अपनी लाइफ पूरी दे दूं, कि थोड़ा सा टाइम लगा था? देखो उस चीज के रिगार्डिंग मैं ये चीज बोलूंगा, काफी सारे लोग फर्स्ट डे आते हैं, मेरा जब फर्स्ट डे था मैं एक्चुअली जॉब के माइंडसेट से आया था, और मेरे मेरे साथ इस टाइम जो सेशन लगा रहे हैं 90% लोग वो भी यही चीज सोच के आए होंगे कि कोई नौकरी होगी या कुछ होगा। क्योंकि अगर बैकग्राउंड की बात करूं, 2016 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी, तो डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली वाले के पास ज्यादा चॉइसेस होती नहीं है, तो यानी कि हमारे पीछे 10-20 करोड़ रुपया पड़ा है और हम कोई फैक्ट्री खोल लेंगे, तो हमें जाना पड़ता है दूसरों को अपने आप को बेचने। तो मैं बेचने गया, जब खुद को नौकरी जिसको बोलते हैं, एक तरह से खुद को बेचना ही होता है वो सैलरी के लिए, तो 8,000 7,000, 8,000 तो मैं ज्यादा कह रहा हूँ, एक्चुअली मैंने लास्ट जॉब जो की थी वो 7,400 रुपए मुझे सैलरी में, फर्स्ट नौकरी में मेरी जो सैलरी थी वो 6,200 रुपए थी। उसके बाद मैंने वहां 5 महीने नौकरी करी, आइडिया में मैं कंपनी में नौकरी करता था। ये 2017 की बात है, सॉरी 17 नहीं, उस टाइम 2015 की बात है, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, हाँ उस टाइम अपना उसका ग्रेजुएशन का। तो मैंने जॉब करी 18 का होते ही, तो मेरी 6,200 रुपये वहां सैलरी थी। बट मैं वहां देख रहा था अच्छी अच्छी डिग्री करे हुए भी नौकरी कर रहे थे मेरे साथ, जो ऑलरेडी बीटेक वाले थे, अलग अलग फील्ड से थे। उसके बाद जब कहते, जब हम फर्स्ट ईयर कॉलेज में जाते, बड़ी आग होती है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आग लगा दूंगा, फलाना कर दूंगा। बिल्कुल पर सर। तीसरे ईयर आते आते ना हमारे सब पंचर हो जाते हैं, वो जैसे साइकिल का टायर होता है ना, और जब तक हवा भरी हुई है पूरी स्पीड में भागती है गाड़ी, पूरे एक्साइटमेंट में रहता है बंदा, वो फर्स्ट ईयर में बंदा वैसा होता है। बिल्कुल सर। पर थर्ड ईयर तक आते आते पंचर हो जाता है वो टायर, पंचर हो जाता है, हमें रियलिटी पता लग जाती है, भाई तेरा कुछ नहीं बनना। क्योंकि लास्ट ईयर जो पास आउट होके गए वो सारे बेरोजगार बैठे हैं, टॉपर तक मार्केट के अंदर चपड़ासी के फॉर्म फिल कर रहे हैं। बिल्कुल तो सर। डिग्री कंप्लीट होगी, अब नौकरी केड़ा घर आती है, धक्के खाए, ऐसे ऐसे लोगों के मत्थे लगना पड़ा जिनकी खुद की हैसियत 20-30 हजार पे नहीं है, और ऐसे लोग हमें बोलते कि तू 7,000 के लायक नहीं है, कि तेरी औकात नहीं, हम तेरे को नहीं देंगे 7,000 पे, बिल्कुल एक्सपीरियंस क्या है तेरे पास। 8-8 10-10 हजार पे की, ये तो तब की बात बता रहा हूँ, खैर आज तो फ्रेशर को 10,000 मिल जाती होंगी, बट उस टाइम तो 10 भी नहीं मिलती थी। 17 की बात है जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, फिर फिलिप्स कंपनी में किसी ने फैक्ट्री में नौकरी बताई। मतलब मेरे को बड़ा ही, मतलब ऐसा हो गया था कि अंदर से सब कुछ खत्म हो चुका था, सपने छोड़ो, मैं सोचता था मैं अच्छे कपड़े खरीद लूं ना अपने दम पे,
सपने तो दूर की बात है, कपड़े ही पालू अपने दम पे अच्छे, वो ही बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल मतलब सर। ऐसी हालत, ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी, क्योंकि यार कब तक माँ बाप के दम पे खाएंगे बैठ के। कई तो बेशरम होते, इज्जत बेच के खा चुके हैं, उन्हें तो 30-30 साल तक भी शर्म नहीं आती अपने माँ बाप को दुखी करके। माँ बाप बेचारे 50-50 60-60 साल के हो रखे हैं, वो बेचारे दिहाड़ी मजदूरियां कर रहे हैं एक तरह से। कोई कई प्रोफेशनल दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, कई तो अनप्रोफेशनल दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। नौकरी का मतलब यही है किसी के अंडर काम करना, कई प्रोफेशनली दिहाड़ी मजदूरी है, मतलब जो कंप्यूटर पे बैठ के कर रहे हैं काम। पर उम्र हो चुकी है, वो सुबह जाते हैं, बारिश है, बुखार है, चाहे जो मर्जी है, पर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि घर पे वो बैठा है 30 साल का आदमी, इसको खिलाना है। वो 22 साल का बैठा है, 20 साल का बैठा है, इसके ऊपर पूरी जिंदगी की लाखों रुपए की कमाई ठोक दी और मतलब लगा दी पढ़ाई लिखाई में, पर आज अभी भी वो घर पे ही बैठा है। एग्जाम्स की अब तैयारी जिसको चली जा शर्म, रही, रुक ही नहीं रहे। जी जी जी, अब कईयों को तो शर्म आती है, जिसको शर्म आती है वो कम उम्र में ही करने लग जाता है काम। मेरे को तो शर्म आती थी भाई, 18 की उम्र से मैं लग गया था काम करने। तो काम करने लगा, पढ़ाई के साथ साथ एक्सपीरियंस हो गया था, नौकरियों का पता लग गया था क्या औकात है नौकरी की, और आज के टाइम तू नौकरी से क्या कर सकता है इतना भी क्लियर हो गया था। अब बिल्कुल घर पे हमारे खुद नौकरियां करते, उसी से हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। क्योंकि देखो, दो तरीके से इंसान सीख सकता है, खुद धक्के खा के, एक सीख सकता है जो धक्के खा चुका है उसके एक्सपीरियंस से, बिल्कुल सर। जो ऑलरेडी कर चुका है। अब मैंने देखा, मैं सरकारी नौकरी की साइड जाऊं, मेरे सपने जितने बड़े हैं, क्या मेरे सपने हैं ओडी के। मेरे को ओडी कार बहुत अच्छी लगती है, 4 कड़े वाली कार। मैंने गाना सुना था, बड़ा अच्छा हरियाणवी गाना आया था, देख मेरी ओडी काली सीट भी हो रही खाली। तो एक गाना आया था, वो 2016 की बात है, 15-16 की बात है। वो गाना बड़ा अच्छा लगता है, उसमें 4 कड़े वाली गाड़ी आती थी, पर मुझे ये भी नहीं पता था इसका रेट क्या है। क्योंकि सपना तो था, पर मुझे इतना पता था मैं इसको कभी जिंदगी में खरीद नहीं सकता। इसलिए क्यों रेट देखें, क्योंकि उसी चीज के लिए हम एक्ट करते हैं ना, जो चीज हमें पता है हमें मिल सकती है, बिल्कुल सर। उसी के लिए हम कहीं ना कहीं करते हैं। पर उस टाइम था नहीं कभी मिलेगी, पर सपने तो हर इंसान लेता ही है, सपने तो फ्री में देख के जाते हैं, उसका केड़ा टैक्स है। बिल्कुल सर। तो उस टाइम ये चीजें, पर पता लगा कि ओडी का टायर भी नहीं आने वाला। जिस हिसाब से हम चल रहे हैं लाइफ के अंदर, नौकरियों के हाल है, ओडी का टायर भी नहीं आएगा। जो सरकारी नौकरी कर चुका है, जब उसकी जिंदगी जो 40 साल कर चुका है, हाँ ये है कि रोटी सिक्योर है, पर सपने पूरे नहीं होते। तो था कि खुद का कुछ करना है, खुद का कुछ करना है, पर क्या करे, पैसा नहीं है, इतना बैक सपोर्ट नहीं है। वो कहते हैं ना, फिर ऊपर वाला हर किसी की जिंदगी में मौका भेजता है। मेरी जिंदगी में मौका भेजा एक अननोन पर्सन के थ्रू, मिस्टर सिलेश सर, जो मेरे ग्रेट अपलाइन है। उन्होंने मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिखाया। उस टाइम मेरे से सर ने पूछा, सर आप कितना कमाना चाहते हो महीने का? मखा मेरे को, मैं 7,500 की नौकरी करता था। मखा सर 10-12-13 हजार रुपये आज ही बहुत है मेरे लिए। उन्होंने बोला, प्रदीप जब तू खुद की वैल्यू अपनी नजर में 12-13 हजार समझता है, तो तेरी दुनिया क्या वैल्यू लगाएगी। उस बात से मैंने प्रैक्टिकली सोचा, यार हाँ यार, हम अपनी खुद की ही वैल्यू इतनी सी सोचते हैं, तो सामने वाला हमें क्या देगा। बिल्कुल सर। पहले अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी अपनी नजर में। तो उन्होंने बोला, प्रदीप देखिए बिजनेस प्लान है, मेरे को प्लान दिखाया, ऐसे लोगों से मिलवाया जो लोग लाखों रुपया कमा रहे थे। और वरना आपको पता है, मिडिल क्लास फैमिली में रात को जब हम सोते हैं, भूत प्रेत के ही सपने आते हैं, उड्डी चलाने के सपने नहीं आते हैं। पर जब इस बिजनेस में आया ना, इस बिजनेस में आने के बाद मैंने जब लोगों को देखा कामयाब है, मेरी उम्र के लोग लाखों रुपया कमा रहे, अपनी जिंदगी को बदल चुके हैं, अपने माँ बाप को उस उम्र में फ्री कर चुके हैं, जिस उम्र में बच्चे अपने दम पे कपड़े लेके नहीं पा पाते, उस एज में फ्री कर चुके हैं। तो माइंड में आया, यार नहीं, यही वो चीज है जो एक्चुअली अगर मेरे को ऊपर वाले ने दिखाया है, इट मीन्स कि ये चीजें मेरी लाइफ में लिखी हैं। और मैंने डिसीजन लिया, बिल्कुल उस टाइम मैंने डिसीजन लिया। डाउट भी काफी आया यार, कहीं फ्रॉड ना हो जाए, ये ना हो, क्योंकि उस टाइम तो वैसे खैर इतना आ नहीं पाया, क्योंकि अब काम ऑनलाइन है। ऑनलाइन वालों को जो थोड़े से ज्यादा डाउट आते हैं, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर आपको पता है स्कीम स्कैम कितना होता है। आज के टाइम तो कार्ड का नंबर पूछते हैं, आपकी लॉटरी लगी है, आप अपने कार्ड के इतने डिजिट बता दो, और उसके बाद गोलमोल हो जाता है, गायब और सब सर कुछ। वो तो बहुत सारी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गलत जगह होगी वहां हंसते हंसते चले जाएंगे, और जो हाँ, सही होगी क्योंकि ना वहां लालच लालच ही इतना दिया जाता है, आपको कुछ नहीं करना, अब आपने बस 2 लगाने, आपको 100 मिलेंगे 2 के। तो वहां पे 2 लगाते हुए सोचता नहीं बंदा, फिर वो 2 की जगह 2 पैसे भी नहीं रहते उस 2 के, तो फिर से फिर वो बोलते हैं चीज ये फिर भी सेम बंदा। चीज है, ये भी सेम हो रहा है, उसका भी यही हाँ, बोलते हैं। जी जी जी। तो देखो, एक एक्सपीरियंस बात होती है, किसी का गुड एक्सपीरियंस रहता है लाइफ को लेके, काफी चीजों को लेके, और कईयों का बैड एक्सपीरियंस रहता है। पर पांचों चीजें एक बराबर नहीं होती। अगर हम बाइक से गिरते हैं तो बाइक चलाना नहीं छोड़ते। मतलब ये नहीं कि अगर हमें कहीं गलत अपॉर्चुनिटी मिल गई तो हमें सही कभी नहीं मिलेगी, ऐसा कभी नहीं होता। सही अपॉर्चुनिटीज भी है, गलत भी है। तो उस टाइम तो खैर ऑफलाइन काम था, मैंने लाइव ऑफिस को देखा था। और आज के टाइम कोई मूर्ख तो है नहीं, सब पढ़े लिखे हैं। कोई किसी को बोल दे कि भाई वहां पे खजाना गड़ा हुआ है, और बंदा जाके विश्वास नहीं करेगा, पहले सारी चीजें रिसर्च करेगा। आज पढ़े लिखे हैं हम सारे, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, हर चीज कोई माइंड में आए पूछ सकते हैं। पूछ मेरे लेते माइंड हैं। में आई थी ये चीज,
मेरे माइंड में ये चीज आई थी कि सर प्रोडक्ट तो नहीं बेचने, सर ये वो चेन सिस्टम तो नहीं है, मेंबर मेकिंग फलाना ढिमकाना। तब सर ने सारी चीजें मेरे को एक्सप्लेन करी कि प्रदीप देखो हम कोई सेल्समैन नहीं है, प्रोडक्ट बेचने का काम होता तो हम घर घर जाते, ऑफिस थोड़ी आते। मैं कहा बात तो सही है। कहते कभी बिजनेस किया है? मैं कहा नहीं। कहते तो सीखना पड़ेगा, तभी जब तक सीखोगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। तब नॉलेज ली, तब माइंड के अंदर ये चीजें बैठी। कहते हैं ना किसी भी चीज के बारे में हम पॉजिटिव तभी हो सकते हैं जब उसकी प्रॉपर नॉलेज हो रियल में, कि वो चीज सही है या गलत है। जब उसका ज्ञान लेंगे तभी पता लगेगा। गाड़ी कैसी चलती है चला के पता लगता है। तो उसके बाद डिसीजन बनाया कि नहीं करना है। ग्रोथ देखी, इंटरनेट पे पढ़ा इसके बारे में, फॉरएवर लिविंग के बारे में। जब इतना पता लगा ना मुझे कि 165 देशों में चल रहा है, मेरे को उसी टाइम समझ आ गया कि भाई फ्रॉड चीज 165 देशों में नहीं चल सकती। उस टाइम 39 ईयर फॉरएवर को हुए थे, और 38 9 ईयर हुए थे मेरे टाइम पे। 17 में आया था मैं, 5 साल घटा लो, वही 39 ईयर बन गया, 44 साल आज हो चुके हैं। तो मैं कहा यार 39 साल तक, वो भी अमेरिका जैसी कंपनी जहां लोग मर जाते हैं, आज डोंकियां लगाते हैं लोग, 40-40 लाख रुपया डोंकियों को देते हैं इलीगल तरीके से अमेरिका घुसने के। जहां का वीजा नहीं मिलता, उस देश का बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। जहां कदम रखने के लिए बोला जाता है तेरी औकात क्या है। आप अगर एम्बेसी जाओगे, अमेरिका का वीजा लगवाओगे, बोलेंगे तेरी औकात क्या है भाई, तेरे को हम क्यों दे अमेरिका जाने, घूमने तक का वीजा नहीं मिलता वहां पे। बहुत मुश्किल है। पूछा जाता है तेरी आईटीआर क्या, तेरी हैसियत क्या है, तू हमारी कंट्री के पैर रखने के लायक है या नहीं है कंट्री के अंदर। मतलब उस इतनी बड़ी कंट्री का, इस लेवल की कंट्री का, मैं इससे कोई ये नहीं कहना चाहता कि हमारा देश पीछे है, बट एक हर कंट्री का अपना स्टैंडर्ड होता है। तो उस कंट्री का बिजनेस तो नॉर्मल सी बात है। मैंने पढ़ाई के अंदर काफी बार सुना था, काफी सारे लोगों ने भी सुना होगा कि फॉरेन कंट्रीज हमसे आगे हैं। तो यहाँ पे आके ये चीज पता लगी कि जो बिजनेस 1978 से चल रहा है, मेरे को 17 में पता लगा, 39 साल बाद। एक बोले चीज जब मैं पैदा भी। एक जी चीज जी। पूछनी है आपसे। जैसे सर अब हम न्यू है जैसे सारे, तो आप एक सजेशन बता दीजिए कि जैसे अब नॉलेज लेनी है तो नॉलेज कहाँ पे ले? अपने सीनियर से ले जो आपको सही नॉलेज देंगे, कि एक जो बहुत ही बड़े बाबा जी बैठे हैं रेड कलर के, उनके ऊपर एरो सा बना हुआ है, उस पे नॉलेज लेनी है? जी जी। सो देखो यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ। अब मेरे को पढ़ना है, हम स्कूल क्यों जाते हैं? स्कूल की जगह हम यूट्यूब पे पढ़ लेते हैं। अब यूट्यूब पे सही पढ़ाने वाले लोग भी होंगे, गलत पढ़ाने वाले लोग भी होंगे। यूट्यूब पे मोदी को गोली मारने वाले लोग भी हैं मोदी के बिल्कुल पैर चुचकारने वाले लोग भी हैं। बिल्कुल। ठीक है, यूट्यूब तो एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है वीडियोस बनाने का, उस पे कोई भी आके कुछ भी बक सकता है। कैरी मिनाती माँ बहन की गालियां देता है, अच्छी चीज है वो, नॉर्मल सी, हम भी देने लग जाते हैं गालियां, है ना। तो जरूरी नहीं है जो यूट्यूब पे है सब कुछ वैसा ही होता है। यूट्यूब तो कुछ, यूट्यूब पे आप गंद भी डाल सकते हो, अच्छा भी डाल सकते हो, दैट इज चॉइस। जो मन है वो बट बोल किसी, देगा। बिल्कुल हाँ, बाकी अगर प्रॉपर नॉलेज लेनी है तो उस फील्ड के अंदर जो ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन है वो आपको एक्चुअल सही गाइड कर सकते हैं। मेरे को अगर डॉक्टर बनना है तो मैं यूट्यूब से डॉक्टर नहीं बन सकता भाई। मैं ऐसे बंदे की भी गाइडेंस लेके डॉक्टर नहीं बन सकता जो ऑलरेडी उस फील्ड से बिलोंग नहीं करता। मेरा भाई अच्छा इंजीनियर है पर मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है, तो मेरा भाई इंजीनियरिंग की सलाह अच्छी दे सकता है, डॉक्टर बनने की नहीं देगा। अब ऐसे भी डॉक्टर है जिन्होंने एमबीबीएस करी, पढ़ा नहीं गया, फेल हो गए। अब मैं उनसे सलाह लूंगा, वो भी गलत ही गाइड करेंगे। तो हमेशा जिंदगी में एक बात याद रखना, किससे सीखना है एक ही लाइन में बताऊंगा, जो आपकी फील्ड का कामयाब आदमी है। आप जो भी करने जा रहे हो, डॉक्टर बनने जा रहे हो, सिंगर बनने जा रहे हो, बिजनेसमैन बनने जा रहे हो, फॉरएवर करने जा रहे हो, कोई भी चीज करने जा रहे हो, उस फील्ड में जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है उस बंदे को पकड़ लो, और जो वो बोल ले आंखें बंद करके उसको फॉलो कर लो। आपको कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। बिल्कुल सर। बाकी मेरे को लगता है इसके अलावा कुछ बताने की एक जरूरत है, चीज बोलनी है सर मतलब इस आप। सवाल के ऊपर। बिल्कुल सर। एक चीज पूछनी है बस, इसमें सबके क्विजन क्लियर हो जाएंगे, कि जो आपके साथ सर थोड़े टाइम पहले इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है ना, इस फ्रॉड से आपके आज आपने कुछ गलती से कुछ मिल गया, अब वो सर क्या ये सब भी पा सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, एक बार ये बता दो सर। डियर देखो, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जो बच्चा, मतलब कि अगर मैं बताऊं तो 5 रुपए बचाने के लिए, मैं जब कॉलेज स्टूडेंट था मैं, क्योंकि फादर थे नहीं और मदर अकेले थे घर चलाने वाले, तो मदर मेरे को ना 10 रुपए दिया करते थे कॉलेज जाने के। मुझे आज भी याद है, 5 रुपए में आना होता था, 5 रुपए में जाना, 3 किलोमीटर दूर कॉलेज होता था। मैं पैदल आ जाता था 5 रुपए बचाने के लिए। 5 रुपए बचाने के लिए पैदल आ जाता था, मतलब 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, कोई ना 5 रुपए बच जे मेरे। मतलब एक ऐसी फैमिली से, इतनी पुअर फैमिली, 3-3 साल एक ही कपड़े पहनते था।
जो गरीब बच्चों को स्कूल से कपड़े मिलते हैं ना, वो पाके मैंने चलाया 10वीं तक। जो गरीब बच्चों को, ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था। और अगर आज मैं बात करूँ ना अपनी संपत्ति की, आज 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी, 1.5 करोड़ की मेरी खुद की एसेट है मेरे पास। मेरे पास खुद की कोठी जिसकी आज कीमत की बात करें तो वो 1 करोड़ को टच करती है, जो मैंने आज से 2 साल पहले ली थी इस बिजनेस से, 75 लाख रुपए की। ठीक है, अपने मतलब किराए के घरों से उठ के उस मुकाम तक पहुंचना। आज घर में 2-2 गाड़ी हैं। गाड़ियां मतलब कभी मैं, वो टाइम था मैं 10-20-20 रुपए का तेल डला के बाइक में जाता था कभी जॉब वगैरह के लिए। 10-20 रुपए का भी, 15 रुपए का भी तेल डला है, 10 का तो डलाया, 15 का डला है। बिल्कुल 15-15 रुपए का भी तेल डला के मतलब मैं जाता था गाड़ी में। बाइक में अगर 100 रुपए का तेल डल जाए ना, उसे ही मैं बहुत बड़ी चीज मानता था कि चल बिल्कुल यार 100 रुपए का तेल डला है, 3 दिन मेरी बाइक चलेगी। बिल्कुल मतलब वैसे मुकाम से पहुंचना गाड़ियों तक। आज गाड़ी की मेरी टैंकी फुली 4-5 हजार रुपए के अंदर होती है, 5 हजार रुपए लग जाते हैं और हफ्ते बाद खाली हो जाती है। मतलब मंथ के अंदर 4 बार टैंकी फुल कराते तो 20 हजार गड्डी का डीजल का खर्चा आ जाता है। और 2 गाड़ियां हैं घर पे आज, क्योंकि मेरे सिस्टर भी, मैं अपनी बड़ी सिस्टर को भी इस बिजनेस में कामयाब कर चुका हूँ, भावना शर्मा मैम। आप गूगल पे लिखना भावना शर्मा फॉरएवर, मेरा नाम लिखना प्रदीप शर्मा फॉरएवर, भावना शर्मा फॉरएवर। वरना कोई भी भाई अगर गलत काम होगा अपनी बहन को नहीं लेके आएगा। और होता क्या है फैमिलीज के अंदर, बड़े भाई छोटों को कामयाब करते हैं। मैं सबसे छोटा हूँ और मैंने अपनी बड़ी सिस्टर को कामयाब किया हुआ है इस बिजनेस में। मैं अपने से यहीं पे गाड़ी में बैठा हूँ, किया में बैठा हूँ, मेरी सिस्टर की ही गाड़ी, भावना शर्मा में। ठीक है, आई मैं इसके अंदर हूँ, अब बात करते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ तक पहुंचने का जो सफर था, देखो एक चीज से चलते, एक चीज से हर चीज मिलती है, दैट इज बिलीव, विश्वास। आप चलना तो शुरू करो। एक ना, एक गुरु था, उसने ना अपने 2 शिष्य थे, उसके 2 शिष्य थे। उनको ना एक टास्क दिया। टास्क क्या दिया उनको, बोला कि रात का अंधेरा था, एक जंगल में जाना था। रास्ता साफ था, रास्ते में कोई वो नहीं था, जंगल में था पर घोर अंधेरा था उसमें। दोनों को एक लालटेन पकड़ा दी और बोला 3 किलोमीटर दूर ना 2 रास्ते थे उसमें, एक में दूसरे, एक को भेजा दूसरे में दूसरे को, और दोनों को एक लालटेन पकड़ा दी और बोला जाओ 3 किलोमीटर दूर ना मेरा कुछ सामान रखा है रास्ते में, वो उठा के ले आओ मेरे पास। बिल्कुल अब क्या हुआ कि एक बच्चा गया, एक बच्चा कुछ टाइम के अंदर वो उठा के ले आया, और बिल्कुल एक था जो गया ही नहीं, वहीं खड़ा रहा। तो उसने उससे पूछा भाई तू गया नहीं, जो पहले गया नहीं था उससे पूछा भाई तू क्यों नहीं लाया। बिल्कुल कहता अब इतना घोर अंधेरा था, मेरे लालटेन थी वो थोड़ी दूर तक ही दिखा रही थी, इसलिए मैं आगे गया नहीं, आगे पता क्या हो। और जो दूसरा था उससे पूछा कि भाई तू कैसे ले आया। उसने क्या बोला, उसने एक चीज बोली, कहते आपने लालटेन दी थी, अब मैंने लालटेन जब आगे करी, मैं थोड़ा सा चला, जहां तक रोशनी जा रही थी, मैं जैसे ही वहां तक पहुंची तो रोशनी और आगे बढ़ जाती, मैं फिर पहुंचा, फिर और आगे बढ़ जाते, और ऐसे करते करते मैं वहां तक पहुंच गया, मैं रुका नहीं। क्योंकि जैसे जैसे चलता था रास्ता दिखता जाए, दिखता जाए, दिखता जाए। सक्सेस भी सेम है। आप एक बार विश्वास तो करो, आप एक बार चलना तो स्टार्ट करो। लोग तो बोल लेंगे भाई, फेलियर लोग 36 मिल जाएंगे आपको, हर फील्ड के मिल जाएंगे, फॉरएवर के मिल जाएंगे आपको, हर फील्ड में फेलियर लोग मिल जाएंगे। पर आपको सुन के किसकी चलनी है, आपको खुद पे बिलीव करना है। ठीक है, आप खुद पे बिलीव करो, आप चलना शुरू करो। आप चलते रहोगे, रास्ते बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। लोग बोलते थे, मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहली बार घर पे लाख रुपए की बात की थी ना, मेरे को लाख गालियां मिली थी सुनने को। कहाँ यार सुना तो है? लाख रुपए कमाएगा। अब जो बंदा 8-10 हजार रुपए की नौकरी के लिए धक्के खाता, वो लाख रुपए की बात करने लगे, कहते तेरा माइंड वॉश कर दिया। आपको ही बोल लेंगे माइंड वॉश कर दिया तेरा, और किया भी है। रियलिटी बताऊं, माइंड वॉश होना जरूरी है, क्योंकि खुल गया। माइंड में से वो 10 हजार की सोच निकाल दी। हाँ अब घर में सफाई क्यों करते हो भाई आप, झाड़ू लगता है ना डेली, घर में पोछा लगता है, झाड़ू, साफ सफाई जरूरी है नहीं है। बिल्कुल है। उसी तरीके दिमाग की भी साफ सफाई होनी जरूरी है। बिल्कुल दिमाग की साफ सफाई होगी तो सुथरा अच्छा बनेगा, चमकेगा। अब वो 10-12 हजार की सोच की साफ सफाई मेरी करती थी, लाख रुपए डाल दिए थे अंदर। मैं कहा लाख आएंगे, मेरे को विश्वास था, मेहनत करते गए। अब शुरू में रिजेक्शन भी मिली, बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ना आपको बोलेंगे तूने क्या कमाया, तू दिखा, जब तू बन जाएगा तो आ जाऊंगा। बिल्कुल ये लोग वो हैं जो अपनी कामयाबी सोचते दूसरे से मिलेगी। क्योंकि जिसने कामयाब होना होता है ना, वो अकेले चलने का दम रखता है, चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो। और याद रखना, जो अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं, एक दिन काफिले भी उन्हीं के पीछे होते हैं। बिल्कुल अगर बिल्कुल आपके अंदर अकेले चलने का दम है, तो एक दिन काफिले आपके पीछे होंगे। तब जब मैं 1 लाख की इनकम पे पहुंचा, मेरे कजन ब्रदर थे ना, उनके बारे में बताता हूँ आपको। सरकारी नौकरी का कीड़ा, 2015 से तैयारी कर रहे हैं, अभी भी तैयारी कर रहे हैं। उनकी मेरी जितनी एज है। ठीक है, अब बात करें उनको, जब मैंने बताया था इसके बारे में, कह रहे कुछ नहीं, लाख लूख आते। मेरा जब लाख का चेक आया, मैंने उनको भेज दिया। कहते फिर उनका रिप्लाई क्या था, कहता एक ही बार आते हैं।
मैं कहा ठीक है भाई, अब 4-5 महीने बाद मिलता हूँ तेरे को। 4-5 महीने के चेक भेज दे। और मेरे चेक भी पता कैसे थे। पहला चेक मेरा मैनेजर का था 1,10,000 का। उससे अगला चेक था 1,23,000। अपना दिसंबर का था मेरा चेक 1,10,000। जनवरी का 1,23,000। फरवरी का 1,21,000। उसके बाद मार्च का 1,40,000। अप्रैल का 1,75,000। मई का 1,95,000, 1,95,000। और मेरा जून जुलाई का चेक तो 2,04,000 को टच कर चुकी थी मेरी जून तक इनकम। अब जब वो चेक मैंने उसको भेजे, और जुलाई में मैं गाड़ी ले आया था, जुलाई 2018 में फिर मैं गाड़ी ले आया था, स्कोडा रैपिड कार है मेरी खुद की जो है। तो बिल्कुल। अब उसकी बात करें, जब मैंने उसको 5 चेक भेजे तो उसने पता क्या बोला। अब वो 10 लोगों से सलाह था, उन्होंने बोला भाई मेरा भाई तो कमा रहा है, आ रही है भाई उसके चेक, कंपनी तो भागी नहीं। वो भी सोच के बैठे कंपनी भागेगी। भाई कंपनी भागेगी क्यों? वो कंपनी भागती है जो जिसके अल्ले पल्ले कुछ नहीं होता। अब बिल्कुल। मैं बोल दूं एप्पल कंपनी भाग जाएगी, भाई एप्पल का साम्राज्य है भाई, बहुत बड़ा $1 ट्रिलियन का साम्राज्य है दिल्ली का। बिल्कुल सर। फॉर एवर कंपनी 30,000 करोड़ की कंपनी है, कहाँ से भाग जाएगी भाई? क्यों और कोई इनका ही लेके इंसान तीस भागेगी, कर इनका ही लेके भागेगी सर हाँ। इनका ही। और लेके तो जब कंपनियां वो भागती हैं जो पैसा जमा करती हैं, जो हमें हमारे पैसे की वैल्यू दे रही है हमें प्रोडक्ट के रूप में, तो वो क्यों भागेगी? भागती वो कंपनी है जो या तो लॉसेज में जाती है या फ्रॉड करती हैं, हम्म। जो मनी पैसा जमा करती हैं। ऐसी मार्केट में बहुत कंपनियां, 10,000 दो आपको 15 आएंगे, बिल्कुल। 15 दो आपको 20 मिल जाएंगे, कुछ नहीं करना आपको, बैठे बैठे आ जाएगा। वो हम्म। कंपनियां फ्रॉड करती है जिनके पीछे कोई प्रोडक्ट नहीं है, उसका बेस हवा में बिजनेस चल रहा है। 10 लोगों के लगवा दो, ये कर दो वो कर दो। LIC पॉलिसी टाइप कंपनियां भागती हैं, बात याद रखना, पॉलिसियों से बच के रहना। बिल्कुल। तुम्हारी हेल्थ पॉलिसी कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, रातों रात गायब। ऐसी कंपनियां भागती हैं और लोग सबको एक जैसा समझ लेते हैं। अब जब वो चेक का आया, 5 चेक मैंने भेजे, उसका जवाब पता क्या था? भाई किस्मत वालों को आते हैं, तेरी किस्मत थी तू बन गया। मखा ठीक है भाई। मखा तू सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, घर बैठ जा, तेरी किस्मत होगी, ज्वाइनिंग लेटर तेरे घर ही आ जाएगा अपने आप। तू क्यों एग्जाम देने जाता है? तू क्यों फिजिकल की तैयारी कर रहा है? तो लोगों का तो काम है भाई, मेरी बात याद रखना। कुछ नहीं करोगे तो भी लोग बोलेंगे, कुछ करोगे तो भी बोलेंगे, कामयाब हो जाओगे तो भी बोलेंगे। आपको उसकी परवाह नहीं करनी, आप अपने आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपके सपने हैं तो घिसना आपको पड़ेगा भाई। ताने भी आपको सुनने पड़ेंगे, मजाक भी आपको ही उड़वाना पड़ेगा, और सपने भी फिर आप ही के पूरे होंगे। आप ही गाड़ियों में घूमेंगे। आज तो बात करें, इतना कुछ अचीव किया है, फॉरेन कंट्री घूम के आए, 3 कंट्रीज में घूम चुका हूँ इस बिजनेस से। अबू धाबी हो गया, दुबई हो गया, पताया हो गया। अबू धाबी दुबई तो चलो एक ही आ जाता है, दोनों थोड़ा सा ही फर्क है। तो वहां पताया जाके आया था मैं, फर्स्ट टूर मैंने इंटरनेशनल पताया का लिया था, अपने दम पे गया था, बर्थडे इंजॉय करने गया था मैं वहां पे अपना। तो और उसके बाद मैं दुबई गया, अबू धाबी, फिर मॉरिशस जाके आया अभी कुछ मंथ्स पहले ही मैं। मेरी उस आईडी पे आप देखोगे, इंस्टाग्राम आईडी पे काफी वीडियोस मैंने वहां की डाली थी। मॉरिशस जाके आया, 4 लाख रुपए मेरा उस टाइम लगा था मॉरिशस के अंदर। 4 लाख का मैं पैकेज लेके प्रॉपर बना के गया था। अब जो बंदा एक 7 दिन के टूर पे 4 लाख रुपए खर्च सकता है, वो बंदा जो कभी 7,500-8,000 रुपए की नौकरियों के अंदर धक्के खा रहा था, वो बंदा 4 लाख रुपए 7 दिन के लिए खर्च सकता है। तो सोचो ये बिजनेस क्या करवा सकता है आपको, ये आपके लिए भी क्या कुछ कर सकता है। ये चीजें मैं आपको जस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेम फ्यूचर आपका होगा, क्योंकि सेम जगह है, मेंटोर भी आपको मिले हैं, सिस्टम सेम है। बस आपका एटीट्यूड सेम होना चाहिए कामयाब लोगों वाला, कि हाँ मैं भी अचीव करूंगा। ठीक है, और इससे भी आगे आप बढ़ोगे, बहुत सारी चीजें आप अचीव करोगे। ठीक है, बस विश्वास करना। चाहे घर वाले भी आप पे विश्वास ना करें, बट आप खुद पे विश्वास करना। जब आप कामयाब हो जाओगे, घर वाले बोलेंगे हाँ मेरा आ गया, मेरा पुत्र है ना, ऐसे ऐसे बोलेंगे। हाँ मेरा, हमें तो पता था हमारा बच्चा कुछ बड़ा करेगा। और उसी बच्चा जब कामयाब नहीं था, तो उसे सबसे दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान वही था उनकी पहले नजर साथ में। नहीं देते सर, ये दुनिया का सच्चाई है ये, कि मतलब पहले साथ हाँ नहीं देगा। जब आप बन जाओगे तब आपके साथ सारे खड़े हो जाते हैं, चाहे रिलेटिव्स हो चाहे फ्रेंड्स हो, कोई भी आके खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल और सबसे बड़ी बिल्कुल चीज तो बिल्कुल सर भाई। आपने इस मीटिंग में जो एक चीज सिखाई है ना, वो चीज सिखाई है कि काम काम अच्छा है, बट आपको यहाँ पे काम करने के लिए बस अपने मन से जीतना है। बिल्कुल बिल्कुल। अपना मन खुद बन को गया, स्ट्रांग काम हो बनाना। जाएगा। दुनिया तो देखो तोड़ने के लिए बैठी है, पत्थर मारने के लिए। आपको खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ये बिल्कुल। चीज है। कभी किसी से दबना नहीं है। ठीक है, अपने पे विश्वास करो, अपने काम के ऊपर फोकस करो, मेहनत करते रहो, टारगेट बनाओ। अपनी अपलाइन से पूछो सर ये टारगेट मेरा कैसे कंप्लीट होगा, जैसे वो बोलता है उस चीज को करो, और आप मंजिल तक पहुंच जाओगे।
थैंक यू सो मच सर, सिंपल। आपने इतना कुछ सिखाया। बस अब मैं यही चाहूंगा, देखो सर ऐसी सपोर्ट आपने जैसे हमें दिया, देखो आप इतने बिजी रहते हो, जैसे अभी भी देखो आपने गाड़ी में थे, आपने रोक के हमारे लिए थोड़ा टाइम जी निकाला, और जितने लोगों को समझाया, आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। और ये छोटा सा जो सर पहाड़ समझ रहे हैं, जो जिस चीज को इस पहाड़ समझ रहे हैं सर, इनको आप एक बार जैसे आपने बताया कि इनको उसको लांघना चाहिए, मतलब उसको क्रॉस करना चाहिए, उसके बाद ही सक्सेस। जो छोटा सा जो पहाड़ है, जिसपे ये कहते हैं कि हाँ स्टार्टिंग करनी है बिजनेस की, वो करना बहुत जरूरी है देखो ना। मैं उस चीज के रिगार्डिंग यही बोलना चाहूंगा, या करियर देख लो भाई या पैसा देख लो। मैं एक चीज बताता हूँ, हजारों आम खाने के लिए ना आपको हजारों आम बोने नहीं पड़ते। आम एक ही, आम का बीज एक ही बोना पड़ता है और वो एक ही पेड़ आपको हजारों आम खिला देता है। बिल्कुल वैसे इस बिजनेस के अंदर है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा शॉपिंग करने से हम 36 जगह पे पैसा खर्चते हैं, इधर लगा देते हैं, बर्थडे पार्टियां मना लेते हैं, 8-8 10 10 हजार पे अपने पार्टियों के अंदर पैसा जोड़ता है बंदा पूरा साल। फिर पता किस लिए, दोस्तों के साथ दारू पीऊंगा भाई। 90% लड़कों का ये हाल है कि बर्थडे बिल्कुल आएगा दोस्तों के साथ, मेरी बेइज्जती हो जाएगी जे नहीं पिलाई ना मैंने, नहीं पार्टी दी। अरे हर अलग अलग तरीका है, किसी का कई दारू पीने में खर्चते हैं, कई पार्टियां अलग तरह की पार्टियां होती हैं। हाँ मतलब हाँ उसके लिए पूरा साल सेविंग करता है वो बंदा, कहीं से उठा लेगा। पर अपने करियर की बात आती है तो उसको शर्म आती है, तो करियर भी बोलता है जा भाग यहाँ से। बिल्कुल ठीक है, तो करियर भी बोलता है जा भाग यहाँ से। अगर आप पैसे को प्रायोरिटी अपने करियर से ज्यादा दोगे तो याद रखना करियर भी जिंदगी में आपको बना नहीं पाओगे बिल्कुल सर। कभी जिंदगी में। पैसा और करियर क्या इंपॉर्टेंट होता है, सबको पता है करियर इंपॉर्टेंट होता है। हम लाखों रुपया अभी तक खर्चते आए हैं, आगे भी खर्चते रहेंगे। पैसा बचा के कोई करोड़पति नहीं बनाया है, पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके लोग करोड़पति बने हैं। बिल्कुल सर। पैसा जेब में रख के कहीं करोड़पति नहीं आएगा। पैसे से पैसा कमाने का मतलब क्या होता है, आप कुछ बोओगे तभी आप कुछ काटोगे। बट बिल्कुल यहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, ये जस्ट आपका एक स्टार्टअप है। फॉरएवर बोलती है आप, मैं अब गाड़ी का बिजनेस कर रहा हूँ भाई, मैं अपनी गाड़ी ही नहीं चला सकता, मैं पहले खुद तो चला के देख लूं उस चीज को जिस चीज में बिजनेस कर रहा हूँ, बिल्कुल है ना। मैं खुद नहीं देख रहा, अब जब तक खुद नहीं चलाऊंगा, क्योंकि आप यहाँ पे एफपीओ बनते हो, फॉरएवर बिजनेस ओनर। यू आर नॉट अ एम्प्लॉय, यू आर नॉट अ मेंबर, यू आर अ ओनर। ओनर कौन होता है, जो अपने प्रोडक्ट का खुद यूजर होता है पहले। बिल्कुल सर। फॉरएवर ने क्या क्यों रखी है ज्वाइनिंग, कि आप पहले खुद यूजर बनो, क्योंकि हम हेल्थ वेल्थ के साथ साथ हेल्थ में भी तो डील कर रहे हैं ना हम। अब बिल्कुल जरूरी नहीं हर इंसान आपसे बिजनेस के लिए ही आएगा। हमारे हमारे नॉन में कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे बहुत सारी हेल्थ से बहुत ज्यादा मतलब कि दर्द में है, बहुत ज्यादा मतलब परेशान है अपनी हेल्थ को लेके, और बहुत सारे लोगों को हेल्थ चाहिए। और फॉरएवर में हमें खाली पैसा नहीं आता, सेहत भी मिलती है। फॉरएवर सबसे पहले हमारे घर हेल्थ भेजती है। जो हम ज्वाइनिंग करते हैं, जैसे भी स्टार्टअप करते हैं, वो इसलिए कि हमारे घर पहले हेल्थ आए। और मैं आपको बता दूं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। बिल्कुल सर। एक बड़े कामयाब इंसान, एक चीज बताता हूँ आपको, क्योंकि देखो मैंने भी की है ना। तो मेरे को अपनी जिंदगी से तो बहुत ज्यादा बड़ा लगा नहीं कुछ भी। बिल्कुल जिंदगी से बड़ा लगा, लोग 30-30 लाख रुपए लगा के फौरन चले जाते कर्जे पे पैसा उठा के, और वहां पे वो 6 लाख नहीं कमा पाते। बहुत सारे लोग 6 लाख नहीं कमा रहे वहां, मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ इंडिया में बैठ के। बिल्कुल सर। मेरा लास्ट मंथ का चेक 6.5 लाख का रहा है। बिल्कुल सर। अब वो 6.5 लाख रुपए लोग साल का नहीं कमाते। ऐसे ऐसे लोग हमारे इंडिया में 90% लोग साल का नहीं कमाते इंडिया के अंदर 6 लाख रुपए। ठीक है, वो सिस्टम की पावर है। मैंने भी आप ही की तरह ज्वाइनिंग की थी, फैमिली से सपोर्ट लिया। हम 36 चीजों के लिए सपोर्ट नहीं लेते, तब शर्म नहीं आती हमें, तब डर नहीं लगता हमें। फोन दिला दो जी 20,000 रुपए का, बाइक दिला दो, डंडा दे देते हैं सर पे, भाई चाहिए ही चाहिए, ये करूंगा वो करूंगा। पर जब करियर की बात आए तो डर लगता है। क्यों भाई, डर क्यों लगता है? मर्डर करने जा रहे हो, बिल्कुल गलत काम करने जा रहे हो, गलत काम करते हुए नहीं डरेंगे यंगस्टर। मैं इतना ज्यादा मैं ना इस बात पे थोड़ा सा कई बार एग्रेसिव हो जाता हूँ इस बात को लेके, क्योंकि मेरे को ये चीज कई बार नहीं लगती ठीक। बिल्कुल सर। नहीं लगती ठीक, इसलिए ठीक नहीं लगती क्योंकि मेरे को है कि हर इंसान ना इन चीजों को समझे। वो बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में अपने पेरेंट्स को जो दे सकता था वो मिस कर देगा, और बिल्कुल मैं नहीं चाहता कभी ऐसा हो। बिल्कुल तो मेंटेलिटी बदलो, मेंटेलिटी बदलो। घर वालों के साथ बैठो यार, जिंदगी में कुछ भी करने जाते हो तो डरो ना पहले। कहीं बिल्कुल पे भी सपोर्ट नीड पड़ती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जब इमरजेंसी पड़ती है 36 जगह लग जाते हैं। बिल्कुल सर। 36 जगह 36,000 36 लाख भी लग जाते हैं लोगों के। बिल्कुल ठीक सर। है, बट उसके रिटर्न में कुछ नहीं आता। बट यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है।
बिल्कुल जहाँ से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। बाकी आप देख लो, आपके लिए पैसा बहुत ज्यादा मायने रखता है या करियर ज्यादा मायने रखता है, दैट इज योर चॉइस। बिल्कुल सर। पैसा रखता है तो भाई कुछ भी नहीं कर पाओगे जिंदगी में, कुछ भी नहीं कर पाओगे। बट अगर ये कामयाब होना है तो सोच पहले बोने की रखो, फिर खाने की रखो। बिल्कुल सर। पहले बोएंगे तभी जाके काटेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा विजन क्लियर किया। और एक बात वही चीज है, देखो सारे पार्टिसिपेंट को मैं यही बताना चाहूंगा, पार्टिसिपेंट जितने भी हैं, कि देखो एक पायलट बनता है ना करोड़ रुपए लगते हैं, तो और बात करिए तो कुछ भी नहीं है। एक डॉक्टर बनता है 50 लाख, MBA लगता है 25-30 लाख, तो ये चीज कुछ बाकी नहीं, आप जो आप मेरे को समझ ना रहे हैं। एक बार आयुष जी मेरे को होस्ट कर दो, मैं जस्ट 1 मिनट के अंदर कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीजें बताई हैं क्या ये सच में हुई या नहीं हुई, थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जिससे आने वाले टाइम में इनको इनका फ्यूचर जरूर पता लगे सभी को कि क्या फ्यूचर होने वाला है आपका आगे, कैसे आपकी जिंदगी बदल